4 अफ्रीकी देशों के दौरे पर निकले पीएम नरेंद्र मोदी का आज साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया में हुआ शानदार स्वागत। पीएम ने साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति से भी की मुलाकात। साउथ अफ्रीकी राष्ट्रपति जेकब जुमा से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने भारत और साउथ अफ्रीका के संबंधों के बीच बातचीत को मजबूत करने की बात पर चर्चा की। दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते पर भी दस्तखत किए गए। पीएम मोदी ने एनएसजी में भारत का समर्थन करने के लिए भी साउथ अफ्रीका को कहा शुक्रिया। कहा घर जैसा हो रहा है यहां महसूस। अपने दौरे को नेल्सन मंडेला और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर बताया। साउथ अफ्रीका में आज देर रात भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। जोहान्सबर्ग के ओल्ड फोर्ट प्रिजन कॉम्प्लेक्स भी जाएंगे। 1906 में महात्मा गांधी को इसी जेल में रखा गया था बतौर कैदी। अमिताभ बच्चन पर मुलायम सिंह का बड़ा बयान। कहा कि पूर्व पीएम चंद्रशेखर ने विदेश से जुड़े एक केस में की थी बिग बी की मदद। महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार ने किया मंत्रिमंडल का विस्तार। 10 नए मंत्रियों ने ली शपथ। बीजेपी के 6, शिवसेना के 2 और सहयोगी दलों के 2 सदस्यों को दिलाया गया शपथ। फडणवीस के मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण में नहीं शामिल हुए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे। शिवसेना के राज्य मंत्री राम कुमार शिंदे को कैबिनेट मंत्री के तौर पर किया गया है आज प्रमोट। देशद्रोह के मामले में हार्दिक पटेल को गुजरात हाईकोर्ट से जमानत, लेकिन जेल से छुटकारा नहीं। एक और मामले में अभी जमानत बाकी। 6 महीने गुजरात से बाहर रहने की शर्त पर देशद्रोह मामले में हुई बेल। दिल्ली में केजरीवाल सरकार का एक और विधायक महिला से छेड़छाड़ के आरोप में फंसा। साउथ ईस्ट दिल्ली से विधायक प्रकाश झारवाल के खिलाफ महिला ने ग्रेटर कैलाश थाने में दर्ज कराया केस। महिला से छेड़छाड़ के आरोप में आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश झारवाल ने महिला के आरोपों को झूठा बताया है। खुद के खिलाफ साजिश का आरोप लगाया है। दिल्ली में आम आदमी विधायकों पर बढ़ रहे आपराधिक मामलों को लेकर बीजेपी ने साधा सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना। कहा केजरीवाल सरकार के विधायक नहीं करते महिलाओं का सम्मान। केंद्र के साथ अधिकारों की लड़ाई में दिल्ली की केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका। याचिका पर सुनवाई से किया इनकार। हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करने की दी नसीहत। जाकिर नायक के हाफिज सईद से रिश्तों का हुआ खुलासा। जमात उद दावा की वेबसाइट पर इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन का लिंक। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की वेबसाइट पर जमात की ट्रेनिंग का पूरा ब्यौरा। जाकिर नायक के विवादित भाषणों पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी तोड़ी चुप्पी। कहा वीडियो और भाषणों की जांच जारी, सही पाए गए तो होगी कार्रवाई। दरभंगा में जाकिर नायक के समर्थन में खुलकर आए पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरजेडी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद अली अशरफ फातमी। कहा नायक को किया जा रहा है बदनाम, वो तो है स्कॉलर। भारत में बिना लाइसेंस पीस टीवी के विवादित जाकिर नायक वाले प्रसारण को लेकर सरकार सख्त। महाराष्ट्र राजस्व मंत्रालय भी करेगा जांच। चैनल दिखाने वाले ऑपरेटरों से भी होगी पूछताछ। ढाका आतंकी हमले की जांच के लिए बांग्लादेश पहुंची एनएसजी की 4 सदस्यों की टीम। जांच के बाद बांग्लादेश और भारत सरकार को देगी रिपोर्ट। मणिपुर में फर्जी एनकाउंटर के आरोपों पर सेना को बड़ा झटका। 1500 से ज्यादा एनकाउंटर की होगी जांच। सुप्रीम कोर्ट जल्द तय करेगा। एजेंसी कहा कि अफस्पा के बावजूद भी नहीं हो सकता ज्यादा फोर्स का इस्तेमाल। घोटाले के आरोप में गिरफ्तार केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार की मुश्किलें और बढ़ी। ठेके में गड़बड़ी के मामले में एक ऑडियो क्लिप को सीएफएसएल बता रहा है सही। मोदी सरकार के खिलाफ अपनों की हड़ताल। 7वें वेतन आयोग के खिलाफ भारतीय मजदूर संघ का देश भर में प्रदर्शन। यूपी में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी का अखिलेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। यूपी के कई शहरों में पुलिस थानों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। योगी आदित्यनाथ समर्थकों ने यूपी के गोरखपुर में लगाए पोस्टर। विवादित पोस्टर में महंत आदित्यनाथ बने दिख रहे हैं हनुमान। पोस्टर में दावा आदित्यनाथ बनाएंगे अयोध्या में राम मंदिर। दिल्ली में ट्रैफिक कंजेशन से निपटने के लिए फ्लाईओवर्स के ऊपर बनेंगे एलिवेटेड फ्लाईओवर्स। एनबीसीसी पीडब्ल्यूडी ने शुरू की स्टडी। एम्स से शुरू होकर मोती बाग तक बनेगा एलिवेटेड फ्लाईओवर। मुंबई के पास कल्याण से पुलिस ने एक घर से किए 2 बोरे हथियार बरामद। हथियारों में तलवार, दराती और चाकू शामिल। 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। खुफिया एजेंसियों से मिली सूचना के बाद हाई अलर्ट में पठानकोट। जगह जगह तलाशी अभियान। पठानकोट रेलवे स्टेशन पर भी जम्मू से आने वाली ट्रेनों की चेकिंग। बेंगलुरु के डिप्टी एसपी एमके गणपति ने की खुदकुशी। आत्महत्या से पहले दिए बयान में कुछ नेताओं पर लगाया था प्रताड़ित करने का आरोप। पंखे से लटक का हुआ मिला शव, साथ में था सुसाइड नोट। डिप्टी एसपी की खुदकुशी मामले पर कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने दिए सीआईडी जांच के आदेश। बेंगलुरु की सड़कों पर बीजेपी ने भी किया विरोध प्रदर्शन। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में कुएं में गिरे एक भालू का किया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। खाने और पानी की तलाश में गांव में घुसा था भालू। इंदौर के मॉल में शर्ट पैंट पहनकर शॉपिंग करना शैलशानंद गिरी महाराज को पड़ा महंगा। महामंडलेश्वर पद से हुई छुट्टी।
जोधपुर में पार्षद की गुंडागर्दी, घर में घुसकर 2 युवकों के साथ की मारपीट। एमजीएच अस्पताल में युवक भर्ती, पत्नी के साथ दोनों युवकों का हुआ था विवाह। गया रिमांड होम में भागे 7 बाल बंदी, नहीं रोक पाई 20 फीट ऊंची दीवार भी। मध्य प्रदेश के रीवा में बाढ़ में फंसे 3 लोगों को 24 घंटे बाद सेना ने हेलीकॉप्टर से बचाया। जामुन खाने पेड़ पर चढ़े थे लोग, लेकिन पानी का बहाव तेज हुआ तो वहीं गुजारी रात। एमपी के छतरपुर में ही पचैर घाट पर फंसे नगर पालिका के 7 कर्मचारियों का भी किया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। पानी का पंप गए थे सुधारने। छतरपुर में 3 दिन से हो रही है बारिश लगातार। भोपाल, रीवा समेत देश भर में 21 जगहों पर सीबीआई के ताबड़तोड़ छापे। टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के दफ्तर पर छापा। करीब 34 करोड़ के बिल्डिंग घोटाले को लेकर कार्रवाई। तमिलनाडु के धर्मपुरी में इंडियन बैंक के एटीएम में लगी भीषण आग। एटीएम मशीन जलकर हुई खाक। आग लगने के कारणों का नहीं पता चल पाया है। करौली के हिंडौन सिटी में बनते बनते ही ढह गया 4 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। घटिया कंस्ट्रक्शन और पानी का रिसाव रहा वजह। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं। फिल्म मदारी के प्रमोशन के लिए पटना पहुंचे इरफान खान। लालू प्रसाद यादव के घर जाकर की मुलाकात। लालू ने की छुट्टी, कहा हीरो बनकर इरफान की फिल्म में करूंगा काम। झुंझुनू में सरकारी अस्पताल के बाहर एक गर्भवती महिला ने दिया बच्चे को जन्म। गेट पर लगा मिला था ताला। सफाई कर्मचारी ने कराई डिलीवरी। सीएमओ ने कहा दोषियों पर होगी कार्रवाई। मुंबई के पास अमरनाथ में एक आदिवासी किसान परिवार के साथ मारपीट का वीडियो आया सामने। गांव के 12-13 दबंगों ने किसान परिवार की पिटाई की। यूपी के शामली में एक शख्स ने किया पूरे परिवार के साथ पानी की टंकी पर चढ़कर हंगामा। पानी की टंकी ठीक करने की रखी मांग। डीएम ने मौके पर पहुंचकर समझाया। यूपी के सीतापुर में दारोगा ने बनाया वर्दी का मजाक। एक कार्यक्रम में डांसर्स पर लुटाए नोट। दारोगा के सामने ही 3 लड़के करते रहे फायरिंग। फरीदाबाद में घर के सामने कूड़ा फेंकने पर कोहराम। पड़ोसियों में जमकर चले लाठी और ईंट पत्थर। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी घटना। दुमका में मुफस्सिल थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसा। खराब सड़क पर संतुलन खोकर पलटा मिट्टी से लदा ट्रक। 5 लोगों की मौत। शिमला में जारी 3 दिवसीय शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का आज हुआ दूसरा दिन। कई स्कूलों के करीब 200 बच्चों ने देखी फिल्में। सैलानी भी पहुंचे। हरियाणा में थिएटर में फिल्म देखने जाना होगा महंगा। गौरक्षा फंड जमा करने के लिए फिल्म टिकट पर लग सकता है 5% का गाय टैक्स। गौरक्षा आयोग ने भेजे हरियाणा सरकार को कई प्रस्ताव। पटना में संतोष अपार्टमेंट के 3 फ्लोर गिराने पर इलाके में तनाव। पुलिस बल के साथ पहुंचे निगम अधिकारियों के खिलाफ लोगों का विरोध। रखी मुआवजे और बिल्डिंग सुरक्षा की मांग। हरदा के 31 स्कूलों पर मान्यता खत्म होने का मंडराया खतरा। शिक्षा विभाग ने स्कूलों को भेजा नोटिस। पूछा स्कूल में छात्रों के लिए क्यों नहीं है पर्याप्त सुविधाएं। एमपी में बालोद पुलिस के मानव तस्करों के चंगुलों से बचाई 6 लड़कियां। इलाहाबाद में जबरन करवा दी जाती थी जिस्म फरोशी। राजस्थान के कोटा में दिखा अंधविश्वास का खेल। एक अस्पताल को आत्मा मुक्त बनाने के लिए 1 घंटे तक किया गया तांत्रिक क्रियाक्रम। कोयंबटूर में दिखी मां बेटे के प्यार की मिसाल। मां हथनी की मौत के बाद हथनी की कब्र पर पहुंचा 3 साल का हाथी का बच्चा। कल मुश्किल से वन विभाग ने मां की लाश से किया था बच्चे को अलग। दिल्ली पुलिस ने 78 साल के बुजुर्ग चोर समेत कार चोरों के एक बड़े गिरोह का किया भंडाफोड़। धनीराम मित्तल है बुजुर्ग चोर का नाम। 24वीं बार हुआ गिरफ्तार। 1000 से ज्यादा गाड़ियां चुरा चुका है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भजनपुरा फायरिंग केस में 2 गैंगस्टर को किया गिरफ्तार। 21 जून को भजनपुरा चौक पर कैलाश गुप्ता और उनके बेटे राजन की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। राजस्थान के चूरू में एक नाबालिग लड़की ने पुलिस को बताया अपने साथ हुए दुष्कर्म की बीती 14 दिनों तक हरियाणा के सिरसा में बंधक बनाकर होता रहा गैंगरेप। बमुश्किल फरार होकर लौटी घर। अमृतसर में नारकोटिक्स विभाग ने किया अफीम तस्कर को गिरफ्तार। तस्कर के 5 किलोग्राम हीरोइन भी बरामद किया गया है। तरनतारन का रहने वाला है आरोपी जसपाल सिंह। हाजीपुर में बेखौफ बदमाशों ने गोली मारकर की युवक की हत्या। गुस्साए लोगों ने जमकर की आगजनी। मुआवजे की मांग को लेकर जाम की गई सड़क। दिल्ली पुलिस ने किया क्रेडिट कार्ड से फर्जीवाड़ा करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश। 2 सदस्य भी किए गए गिरफ्तार। क्रेडिट कार्ड के पासवर्ड हासिल कर ऑनलाइन खरीदारी करते थे आरोपी। बीकानेर में पुलिस को एक घर पर छापे के दौरान मिला कसीनो। 9 लोग गिरफ्तार। जुए में लाखों की रकम बरामद। व्हाट्सएप पर आए मैसेज को पढ़कर हंसना पड़ा। रांची में एक एमबीए छात्र को भारी दुख पर हंसता जानकर नाराज बदमाशों ने मारी गोली। पुष्कर के मेला मैदान में एक युवक ने जहर खाकर की आत्महत्या। पत्नी के साथ झगड़े को माना जा रहा है आत्महत्या की वजह। मृतक रमेश की 2006 में ही हुई थी शादी। आरा के सदर अस्पताल में इंसानियत हुई शर्मसार। पोस्टमार्टम हाउस के सामने शव को आवारा कुत्तों ने नोचा।
जातिवाद और गोत्रवाद को खत्म करने की अनोखी मिसाल पेश करेगी हिसार में जल्द होने वाली एक शादी में गोत्र त्यागने के लिए किया जाएगा 8वां फेरा। जोड़े ने की मुहिम से जुड़ने की अपील। नीदरलैंड के स्कूलों में पढ़ाई जाएगी भगवत गीता। 5वीं क्लास के पाठ्यक्रम का बनेगी हिस्सा। नीदरलैंड सरकार ने पास किया कानून। अमेरिका में एक बुजुर्ग साइकिल निर्माता मैनी सिल्वा ने बड़ी साइकिल कंपनियों पर लगाया अपने डिजाइन चुराने का आरोप। 1973 से कॉम्पटन में बना रहे हैं, लोग बुलाते हैं साइकिल का गॉडफादर। कनाडा में रहने वाली नन्ही सोफिया की जिद हुई पूरी सोफिया से मिले। कनाडा के रक्षा मंत्री हरजीत सज्जन सोफिया का हरजीत सज्जन से मिलने की जिद वाला वीडियो हुआ था वायरल। ताइवान के पिंगटुंग काउंटी में खुला कुत्तों का पहला ब्लड बैंक। पेट मालिकों ने अपने पालतू कुत्तों को लेकर किया रक्तदान। अश्वेतों पर पुलिस फायरिंग को लेकर अमेरिका में विद्रोह। टेक्सास में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस पर चलाई गोली। 5 पुलिस वालों की मौत। पिछले 2 दिनों में पुलिस ने किया 2 अश्वेतों का एनकाउंटर। मानवाधिकार हनन के विरोध में लगाए अमेरिकी प्रतिबंध से नॉर्थ कोरिया हुआ नाराज। अमेरिका को दी जंग की धमकी। अमेरिका को मिला साउथ कोरिया का साथ। ताइवान के हुलियन शहर में निपार्थक तूफान ने मचाई तबाही। प्रशासन ने 16,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। करीब 2 लाख लोगों के घरों में बिजली पानी की सप्लाई बंद। 254 फ्लाइट्स कैंसिल की गई। चीन के शिनजियांग शहर में भूस्खलन से 35 लोगों की मौत। बचाव अभियान जारी। भूस्खलन से आसपास के गांवों से संपर्क टूटा। अमेरिका के नवादा में जंगलों में लगी आग बेकाबू। 600 एकड़ जमीन जलकर खाक। आग बुझाने के लिए हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर से किया जा रहा है केमिकल का छिड़काव। ताइवान की राजधानी में चलती ट्रेन में धमाका। 21 लोग घायल। धमाके की वजह से ट्रेन में आग लगी। हिलेरी क्लिंटन के खिलाफ अंदरूनी जांच हो सकती है दोबारा शुरू। सरकार में विदेश मंत्री होने के दौरान निजी ईमेल सर्वर का इस्तेमाल करके नियमों का उल्लंघन करने का आरोप। कोलंबिया में बढ़ी अफीम की खेती। पिछले साल के मुकाबले अफीम की खेती में 29% का इजाफा हुआ। कोलंबिया बना विश्व का सबसे ज्यादा अफीम पैदा करने वाला शहर। चीन के अनहुई प्रांत में दिलचस्प रेस्क्यू ऑपरेशन। पुलिस ने बारिश में फंसे 60 से ज्यादा जानवरों को बचाया। सोशल मीडिया से मिली थी पिग फार्म में पानी भरने की जानकारी। मिले जुले विदेशी संकेतों के चलते सीमित दायरे में कारोबार। इंट्राडे में निफ्टी 8,300 के नीचे फिसला। सेंसेक्स 75 और निफ्टी 15 अंक की गिरावट के साथ बंद। फार्मा, पेट्स, ऑटो शेयरों में खरीदारी। स्टार्टअप्स को राहत देने की तैयारी। स्टार्टअप्स को 6 श्रम कानूनों से मिली 1 साल की राहत। छूट के लिए देना होगा ऑनलाइन डिक्लेरेशन। 251 रुपए में स्मार्टफोन का सपना आज से हुआ सच। रिंगिंग बेल कंपनी ने शुरू की सस्ते फ्रीडम 251 फोन की डिलीवरी। फिलहाल सिर्फ 5,000 फोन किए जाएंगे डिलीवर। कांग्रेस के टेलीकॉम सेक्टर में घोटाले के आरोपों के बाद 6 टेलीकॉम कंपनियों को डिमांड नोटिस जारी करके डीओटी 12,500 करोड़ का डिमांड नोटिस होगा जारी। आय कम दिखाने का है आरोप। ब्लैक मनी रखने वालों पर सख्ती के आदेश। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन और पेनी स्टॉक्स में निवेश पर नजर रखेगी सरकार। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टॉप अधिकारियों को दिए निर्देश। केरल में हुआ जंक फूड पर महंगा। पिज्जा, बर्गर, सैंडविच खाने के लिए अब देना होगा टैक्स। केरल सरकार ने किया 14.5% फैट टैक्स लगाने का फैसला। टेस्ट सीरीज की शुरुआत से पहले मस्ती में दिखी टीम इंडिया। सेंट किट्स में टीम ने खेला बीच वॉलीबॉल। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली का आज 44th बर्थडे। ट्विटर पर फैंस दे रहे हैं शुभकामनाएं। फ्रांस की जीत के बाद फ्रांस में मना जमकर जश्न। सड़कों पर पूरी रात जमा रही भीड़। फ्रांस के फाइनल में पहुंचने पर फ्रांस के रंगों में रंगा आईफिल टावर। आईफिल टावर पर ही रखी गई थी खास मैच की स्क्रीनिंग। सलमान के घर में हुई बहुओं की वापसी। मलाइका और सीमा दोनों लौटी अरबाज और सोहेल के पास। ईद के मौके पर फैमिली फोटोग्राफ में दिखी मलाइका और सीमा। सलमान खान की फिल्म सुल्तान में अपनी दमदार आवाज देने वाले सिंगर शादाब फरीदी का बयान। सलमान के साथ काम करना उनके लिए गर्व की बात। हॉकी लेजेंड ध्यानचंद पर बेस्ड बायोपिक फिल्म का हिस्सा नहीं बनेंगे वरुण धवन। वरुण ने कहा बायोपिक फिल्मों में नहीं है दिलचस्पी।